रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का जो मेरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन होता क्या है? आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो ये लाइट होती है ना स्टूडेंट, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे यदि आप किसी भी लाइट को, लेज़र लाइट या टॉर्च की लाइट को यदि आप भेजते हैं, तो वो जो लाइट है, यदि रास्ते में उसके कोई भी सामान आता है, आप भी आ सकते हैं, दीवार आ सकती है, पेड़ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उसकी जो है शैडो बनती है पीछे। क्या बनती है? शैडो बनती है। पानी यदि भेजा जाए, रास्ते में यदि दीवार आती है, वाटर के केस में यदि वाटर फ्लो कर रहा है, रास्ते में दीवार आ गया, पत्थर आ गया या पेड़ आ गया, तो पानी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। वो क्या करेगा? वो साइड से मुड़ करके बगल से निकल जाएगा। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, वो साइड से बगल होके नहीं जाएगा। इसीलिए जो भी उसके रास्ते में पड़ता है, उसका शैडो बनता है, परछाई बन जाती है, लाइट के स्ट्रेट लाइन में चलने के कारण। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये पता चल गया कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन यदि लाइट रे को हम किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, तो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ना चल के अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। और ये जो डेविएट होती है लाइट, मीन्स लाइट को भेजना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और लाइट जो है अपने पाथ से क्या होती है? मुड़ जाती है। स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, वो मुड़ करके दूसरे पाथ से चली जाती है। तो ये जो पूरा फिनोमेनन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप ये इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में देखिए लाइट जो है आ रही है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, क्योंकि यहाँ का जो मीडियम है वो दूसरा है, और इस जगह का मीडियम जो है वो दूसरा है। दोनों का जो मीडियम है स्टूडेंट, वो डिफरेंट है। मीडियम डिफरेंट होने के नाते ये अपने पाथ से बेंट कर गई है, मुड़ गई है। तो लाइट रे यदि बेंट करती है, मुड़ती है, तो इस पूरे घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि मीडियम क्या होता है। स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि आप जिस जगह पे बैठे होंगे या खड़े होंगे, आपके सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल है, और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन ज़्यादातर के आपके सराउंडिंग एयर है। ऐसे ही वाटर देखा होगा, यूज़ भी किया होगा, वो भी अपना एक मीडियम है। ग्लास का अपना एक मीडियम होता है। तो एयर भी एक मीडियम हुआ, ग्लास भी एक मीडियम हुआ, वाटर भी एक मीडियम हुआ, डायमंड भी एक मीडियम हुआ, केरोसिन ऑयल भी एक मीडियम हुआ। ऐसे ही अलग अलग मीडियम, यानी एयर से वाटर में जाना मीन्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे का जाना। ये जो पूरी घटनाक्रम है, लाइट का मुड़ना, यानी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है,
तो वो अपने पाथ से बेंड कर जाती है। इस फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर डिफाइन किया गया है, व्हेन a light ray is passed from one medium to another media which have different densities, its path gets are deviated. This deviation is called refraction. तो यदि को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये पूरी टॉपिक कंप्लीट क्या हुई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डिफिनीशन। ठीक है, तो देखिए एक फिगर के द्वारा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए ये इंसिडेंट रे है जो एक मीडियम से होकर आ रही है और दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड कर जाती है। जो लाइट रे भेजी गई है इस रे को, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो लाइट रे बेंड करती है इस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इनके बीच एक लाइन ये ड्रॉ की गई है जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, है ना। तो जो रे आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो ये लाइन हम अपने मन से दूसरे मीडियम के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम नॉर्मल कहते हैं। और जब ये लाइट रे इस मीडियम से बाहर निकल जाती है तो इस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं। यहाँ भी हमारा नॉर्मल होता है स्टूडेंट। बात समझ में आया? तो ये पूरी घटनाक्रम जो हुआ कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट आई और वो बेंट की, इस पूरे घटना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जो लाइट रे आती है उसे हम इंसिडेंट रे, और उसके बाद में जब ये बेंट करती है उस बेंट करने वाली लाइट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे फिगर में एरो कैसे आ रहा है और किस तरह से मुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका नॉर्मल, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल, ये आपका फर्स्ट मीडियम और ये आपका दूसरा मीडियम है स्टूडेंट। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ये वाला एंगल। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, लेकिन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से रिप्रेजेंट करा करेंगे। किससे? आई से स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए ये आपका नॉर्मल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बनता है और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे हम आर से रिप्रेजेंट करा करेंगे। किससे? आर से स्टूडेंट। तो हम आपको बता दें कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और नीचे दूसरे मीडियम में देखते हैं तो जो नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल आर। यहाँ पे बीटा तो लिखा हुआ है लेकिन हम बीटा से इसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम आगे आर ले लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे हमको आई और आर ध्यान देना है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये एक पेंसिल आपको मुड़ी हुई नज़र आ रही होगी। आप भी एक कप में
पानी लीजिएगा यानी जल, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। तो एक कप में वाटर लीजिए और वो कप आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे आपको दिखे, और नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखेगा, बाहर से दिखेगा। तो अगर आपका कप ट्रांसपेरेंट रहेगा तो क्लियर दिखेगा। तो इस जगह पर आपको पेंसिल जो है मुड़ी हुई यानी बेंट हुई दिखेगी, क्योंकि बाहर का मीडियम क्या है, एयर, और इधर का जो मीडियम वो क्या है, वाटर। क्योंकि पेंसिल किसमें, वाटर में है, और आधा पेंसिल किधर है, एयर में है। इसलिए बीच से जो है आपको कैसी दिख रही है, इस जगह पे मुड़ी हुई दिख रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर पर करके देख सकते हैं। बात समझ में आया? आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे रियर मीडिया। रियर मीडिया क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं, जो जैसे मान लीजिए एयर है, वाटर है, तो एयर जो होता है ये आपका कंपेयर टू वाटर रियर है। लेकिन और जो वाटर है वो क्या है, डेंसर है कंपेयर टू एयर। लेकिन आप यदि वाटर और ग्लास ले लेते हैं तो वाटर जो है वो रियर हो जाएगा और ग्लास आपका डेंसर हो जाएगा। यानी इसे हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। अब ये रियर और डेंसर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो आंसर है डेंसिटी पे। किस पर? डेंसिटी पे। जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, कोई भी मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो आपका मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी ना वो आपका मीडियम कैसा होगा, रियर होगा। जैसे आप बात कर लें रुई, आपने देखा होगा रुई, 1 kg रुई आप ले लीजिए, उसका कोई एक बंडल बनाइए और ऊंचाई से उसे अपने हाथ पर गिराइए 1 kg का। उसी तरह से 1 kg का एक आयरन पीस लीजिए और उसे भी हाथ पर गिराइए। दोनों में कौन भारी रहेगा? तो आपका जो आंसर है वो क्या है, आयरन। ऐसा क्यों हुआ? है तो दोनों 1 kg, लेकिन आपके हाथ को चोट कौन पहुंचाएगा? आंसर है आयरन। क्योंकि वो जो है उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत पास पास हैं, और रुई में जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर हैं। इसलिए जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं उनके बीच स्पेस होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और जिसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम होता है उनकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है। बात समझ में आया? तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा भारी होगा। जैसे वाटर में यदि आप घी डालते हैं, ऑयल डालते हैं, तो वो फ्लो करता है। क्या करता है? फ्लो करता है, फ्लोट करता है। क्यों ऐसा होता है? तो आंसर है डेंसिटी के कारण। क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा और जो ऑयल या घी है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो मीडियम आपका डेंसर होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो मीडियम आपका रियर होगा। तो देखिए ये रियर मीडियम में लिखा है द मीडियम हुज डेंसिटी इज लोअर इज कॉल्ड रियर मीडियम। इस जगह पे इसे आई से रिप्रेजेंट किया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट किया गया है आर से।
ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल, और इसके बाद में ये आपका मीडियम डेंसर है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, डेंसर मीडिया। द मीडियम हुज डेंसिटी इज हायर इज कॉल्ड अ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे डेंसर होना चाहिए, ये इसको सही करना पड़ेगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। डेंसर क्या होगा? डेंसर होगा। ठीक है, तो ये बात सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी हायर होगी वो मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा। यहाँ पर देखिए तो स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी से आगे यानी इसी टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू। यदि आपको ये अच्छा लगे तो आगे अपने फ्रेंड्स को भी भेजिएगा, जिससे उन्हें भी इतनी सारी जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें भी प्राप्त हो जाए। आगे हम लोग डेंसिटी पे काफ़ी चर्चा करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास को मत भूलिएगा, उससे भी पढ़िएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको हम बताने वाले हैं जो नेक्स्ट क्लास में ही पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।